नमस्कार दोस्तों, मैं केशव सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पार्क विद केशव पर। जैसा कि अपने लोग अनुपात और समानुपात को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उसी को आज भी अपने लोग पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। तो जैसा कि आपका जो आज का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, आप वहाँ से पढ़ना। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए कि 3 लोग हैं, ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 के अनुपात में है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14 सही 2/7% हिस्सा बचाए तो ए, बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा। तो देखो लोग कितने हैं, 3, ए है, बी है और सी है। इनकी जो आय है, आय को हम लिखें इनकम, इनकी जो इनकम है उसका जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:7:4 और इनके जो खर्च हैं, एक्सपेंसेस हैं, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च, वो दिया है 4:3:5 और हमसे कह रहा है यदि ए अपनी आय का 14 सही 2/7% बचाए तो इनकी बचत का अनुपात कितना होगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आपको इसे समझना है। किस तरीके से आप करोगे, जैसे यहाँ पे हमसे ये बोला है कि एज सेविंग 27, ये 14.27% ऑफ हिज इनकम। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 3 लोग हैं, ए, बी, सी, उनकी इनकम का रेशियो दिया है 3:7:4 और उनके खर्चों का अनुपात दिया है 4:3:5। हमसे कह रहा है कि यदि ए अपनी आय का 14 सही 2/7% बचत करता है तो इन तीनों की बचत का अनुपात कितना होगा। आप क्वेश्चन की भाषा को अगर पढ़ रहे हो और समझ रहे हो तो आपको ये देखना है कि इसमें कहीं भी हमको कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं दी है। तो इस क्वेश्चन में केवल अनुपात दिया है, ये भी आपको अनुपात में ही दिया है, मतलब इसमें भी आप कह रहे हो कि जितना भी ए कमा रहा है उसका 14 सही 2/7% ही बचा रहा है। तो यहाँ भी एक्चुअल में नहीं पता है कि ए कितना बचा रहा है, तो हम इस क्वेश्चन में कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं ज्ञात कर सकते सिवाय अनुपात के। अनुपात दिया है तो अनुपात ही निकालेंगे हम। अब आप कैसे सोच पाओगे इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इस तरफ देखना है, समझना है। जैसे आपको पता है इन तीनों की इनकम अलग अलग है, खर्चे अलग अलग हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही सेविंग जो दी है वो उसकी इनकम की 14 सही 2/7% दी है। आप बताओ ये रेशियो कब बना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के, वो हमें नहीं पता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से इनके सबकी इनकम की, ध्यान देना, मैं पहले पूरा ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। तो पहले आप किस तरीके से सोच पाते हैं इस क्वेश्चन के लिए वो आप देखिए। ये इनकम का रेशियो आपको अच्छे से पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के बना होगा, वो आपको नहीं पता है। मान लेते हैं वो x है, तो अगर आपने यहाँ x से गुणा कर दी तो a की से इनकम जो आ गई वो 3x, b की आ गई 7x और c की आ गई 4x इनकम। मतलब a की आय आ गई 3x, 7x और 4x, b की 7x, c की 4x। अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च में भी हमने क्या बनाया, रेशियो बनाया, तो रेशियो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हटा के बनेगा। हमने यहाँ x लगाए, मान लेते हैं वहाँ y लगा देने। तो ये तो इनकी इनकम की बात हो रही है। इनके खर्च कैसे आएंगे, देखो खर्च हो जाएगा 4y, 3y और 5y। क्लियर। अब आप बताओ अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, 2,000 खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा है, 8,000। तो इनकम में से खर्च घटाओगे तो सेविंग बचेगी, मतलब बचत आएगी, और इनकम में से अगर बचत को घटाओगे तो खर्च आएगा। तो यहाँ आप देखो, मुझे ए की इनकम पता है, मुझे उसका खर्च पता है। अब मुझे यहाँ से एक जानकारी ये दी है कि ए अपनी आय का 14 सही 2/7% की बचत करता है। तो आप ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा, यहीं पे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन के लिए, सही से समझना आप अच्छे तरीके से, कि ए की इनकम है कितनी, 3x, उसका खर्च कितना है
4। अगर मैं इसमें से घटा देता, मतलब 3x में से मैंने 4y घटाया, तो बताओ आप बचत आएगी किसकी? a की। और क्वेश्चन में a की जो बचत दी है वो इसकी इनकम की 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। अगर आप 14 सही 2/7% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो आपके लिए ये इसके बराबर मिलेगा। जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको बताऊंगा और आपको इस प्रकार के परसेंटेज का फ्रैक्शन याद भी रखना होगा। तो 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। ए अपनी इनकम का 1/7वां भाग क्या करता है? बचाता है। तो यहाँ पे ए की इनकम है 3x, उसका 1/7 करोगे तो ये ए की क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। तो ये भी ए की बचत है, ये भी ए की बचत है, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर कर दिया हमने। आप देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है आपका, तो 7 से इधर गुणा कर दो आप सीधे सीधे। तो 7 से अगर इधर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 7 तियाँ 21x माइनस का 7 चौक 28y बराबर में 3x। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 3x। तो आप देखो ध्यान से, इसे उठा के इधर ले जाओ, इसे उठा के इधर ले आओ, तो इधर बचेगा आपका, ये बचेगा 18x बराबर में 28y। तो आप देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 नेम और ये 14 बार। तो आप देखो x अपॉन बाई कर लो आप, तो यहाँ पे बचेगा आपका 14 और यहाँ बचेगा 9। कहने का मतलब है x की यूनिट आ गई 14, बाई की यूनिट आ गई 9। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, x की वैल्यू यहाँ पे आप लगाओगे, x की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो आपको यहाँ लगाते ही यहाँ करोगे 3 × 14, यहाँ करोगे x × 14, 7 × 14 और यहाँ करोगे 4 × 14 और यहाँ बाई की वैल्यू लगाओगे 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। तो आप देखोगे ध्यान से, 14 तियाँ 42, 4 नेम 36, तो 42 में से आपका 36 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पे देखो 6 बचेगा। यहाँ करोगे 14 सत्ते 98 और 3 नेम 27, तो 98 में से आप 27 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? 71। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 71। फिर देखो 14 चौका 56, 56 में से 5 नेम 45 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? 11। तो आपका आंसर कितना आ गया? ये आ गई बचत, कि आय में से हमने खर्च को घटाया तो ये आ गई बचत। अब कहीं ना कहीं आपको ये लगता होगा कि सर क्या करा रहे हो, मतलब इसमें तो अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आ गया तो इस तरीके से करेंगे तो फिर लुट जाएंगे, मतलब ही नहीं बनता इस तरीके से करने का। देखो परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जा रहा है किसी भी परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लॉजिक पर डिपेंड होता है, किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होता है, किसी न किसी पैटर्न पर डिपेंड होता है। अगर वो चीज़ हमें नहीं पता है तो हम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से ही कर सकते हैं। दिक्कत होगी क्योंकि बचपन से वही तरीका करते आ रहे हैं। अगर सोच पाओगे तो आप खुद सोचो, ये तरीका अगर आप कर रहे हो तो ये तो आपका बचपन का तरीका है, ये कल भी आपका था, आज भी आपका रहेगा। आप अगर कंपटीशन में आके ऐसी सोच रखोगे तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में रहोगे। आपको ये तो लगेगा कि मुझे मैथ्स आ रही है, मैं क्वेश्चंस कर ले रहा हूँ, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में जाओगे, वहाँ बैठोगे, अगर इस तरीके से करोगे तो 2, 4, 5 क्वेश्चन कर पाओगे, टाइम आपका खिंचेगा। आप खुद सोचो, किसी भी परीक्षा में आपके लिए क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन भी दे रहा है, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दे रहा है। केवल आपको अपने क्वेश्चन को वहाँ तक ले जाना है जहाँ से हमको आंसर दिखना शुरू हो जाए। तो हमको एक अप्रोच लेकर जानी है परीक्षा हॉल में, सही वाली। तो वो सही वाली अप्रोच क्या है? देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में हमें रेशियो देकर केवल रेशियो ही पूछा है। आपके 4 ऑप्शन भी देगा, जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 7 65 31, दूसरा दिया 6 71 11, तीसरा दिया 6 73 11, चौथा दिया 7 65 13। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको स्क्रीन पे देख भी रहा होगा। तो आप देखो, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करूं और कम से कम समय में करने की कोशिश करूं तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन के लिए। मैं प्रेशर देके इसलिए समझा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में दिक्कत दे सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, ये हमेशा इसी रूप में आएंगे। डेटा चेंज होगा लेकिन इसकी जो करने की अप्रोच है वो वही रहेगी। डेटा चेंज हो के कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सुनना। आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ये रेशियो जो दिया है, ये दिया है इनकी इनकम का और ये रेशियो दिया है इनके खर्च का।
आप देखो ध्यान से, क्या ये रेशियो सही रूप में दिया है? आप बताओ, कोई व्यक्ति 3 कमा के 4 खर्च कर सकता है? नहीं ना। आप कहोगे नहीं सर, भैया 3 कमा के 4 खर्च करे और फिर भी बचा ले, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने अपने इनकम का 14.27% बचाया है। इसका मतलब मैंने यहीं से देख लिया कि ये रेशियो सही रूप में नहीं दिया गया है। अब इसको सही कैसे करेंगे? देखो, इतनी जानकारी तो आपके सामने दी गई होगी, क्वेश्चन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमें क्या करना है, रेशियो को जब भी सही करेंगे, जिसके बारे में बोला गया होगा, ए के बारे में बोला गया है ना कि ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है, तो ए को ही सही करेंगे। यहां खर्च की यूनिट कितनी है कि 4, तो यहां पे 4 बैठाओ, यहां 3 है तो इधर 3 ले आओ। पहले तो ऐसे करो, फिर 14 सही 2/7% का मतलब मैंने कितना बताया है, 1/7। कहने का मतलब है ये 7 रुपए कमा के 1 रुपए बचाता है, तो कितने रुपए खर्च करता है ये? 6 रुपए। तो खर्च में खर्च से गुणा करो, खर्च में खर्च से गुणा करो, और इनकम में इनकम से गुणा करो। कर दिया। अब अगर इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन है तो काट दो। देखो 2 यहां भी दिख रहा है, 2 दूनी और 2 तियां। कहने का मतलब है देखो 2 सत्ते 14, आपने किससे गुणा करिए? देखो x की वैल्यू कितनी आई है? 14। यहाँ देखो 3 तियां 9, y की वैल्यू कितनी आई है? 9। तो आप जैसे ही यहाँ इतना सा काम केवल करना है आपको, केवल इतना सा काम, इसको सही तरीके से बैलेंस करना है बस। तो आप देखो अंदर किससे गुणा होगी? 7 दूनी 14, 14 तियां 42। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? इनकम 42। और यहाँ देखो 3 तियां 9, 9 चौक 36, यहाँ कितना आ रहा है? 36। तो आप जैसे ही यहाँ घटाओगे तो आपको कितना बचेगा? 6। तो जो भी ऑप्शन 6 से शुरू होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा शुरू है 6 से? 2 ऑप्शन शुरू है, बी और सी। तो आपको अगला निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं। 7 7 ये देखो 14 7 98 यहां आ जाएगा, और 3 27 ये 27 आ जाएगा। तो यहां बताओ कितना बचेगा? 71 बचेगा, नहीं बचेगा। तो 6 71 आपका आंसर है। ठीक है, सीधे सीधे आपका आंसर कौन सा है? आंसर नंबर आपका बी है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे इस तरीके को फॉलो करोगे और अपने आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से आप घड़ी लगा के देखना, तो आपका मुश्किल से 5 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा आप लगाओगे तो 10 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आपके हाथ में आंसर होगा। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो बार बार देखना, सही से देखना, क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। तो आपको प्रैक्टिस निरंतर करते रहना है, जिससे आप जो भी पढ़ रहे हो वो आपका सॉलिड तरीके से तैयार हो जाए। जब आप परीक्षा हॉल में जाओ तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। तो मैं भी ऐसे ही आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि निरंतर मैं आपको नए नए क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, हर तरीके का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आऊं और कराऊं। बस आप इतना रखो कि थोड़ा सा बस प्यार देते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, और वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, इससे पहले हटा दूँ। अब आपकी स्क्रीन पर इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आएगा, तो मैं यहां से आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप स्वयं करोगे, मैं आपको यहां पे डेटा बताऊंगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा यही इसी प्रकार का है। हमसे ये कह रहा है, ध्यान देना, हमसे कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, सेम है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सेम, कि इनकी इनकम का जो रेशियो है, इनकी जो इनकम का रेशियो है वो है आपका 7, 9 और 12, और इनके जो खर्च का रेशियो है, इनके जो खर्च का रेशियो है वो है 8, 9 और 15। क्लियर है? हमसे कह रहा है ए जो है वो अपनी इनकम का, ए सेविंग 1/4 ऑफ हिज इनकम, मतलब ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाता है। तो इन तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा? आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आप उस चीज को सही से रीड करिए, देखिए क्या ये क्वेश्चन उसी लैंग्वेज का है या नहीं है, केवल डेटा ही तो चेंज किया है। तो अपने लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अभी जो मैंने तरीका बताया ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना है, ठीक है, और मैं आपको सुपर से सुपर तरीका बताऊंगा। आप चाहे कहीं से कंपेयर कर लेना, किसी से पढ़ रहे हो आप, किसी से कंपेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस समझने वाला सही होना चाहिए।
कोशिश पढ़ाने वाला यही करता है कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा दूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ाने वाले की चीज़ें किस तरीके से समझ आ रही हैं। अगर आप प्रयास करोगे तो समझ में आएगा, नहीं प्रयास करोगे तो नहीं आएगा। आपको बस अपना मन सही करके चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं आपको बेहतर से बेहतर अप्रोच बताऊंगा जिससे आपका टाइम कम से कम लगे। जैसा अभी हमने इस क्वेश्चन में अप्रोच जो बताई है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। देखो हमें टाइम बचाना। आप देखो 7 रुपये कोई कमा के 8 रुपये खर्च कर सकता है क्या, और फिर भी बचा ले वो? तो आप कहोगे सर ऐसा तो संभव नहीं है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये रेशियो जो है, रेशियो ही तो है, ये सही रूप में नहीं है। 8 से गुणा यहाँ करो और 7 से गुणा यहाँ करो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें ए के बारे में जानकारी दी है। आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपको लगा है कि ए के बारे में जानकारी दी है। अब आप खुद सोचो, यहाँ पे ए 1/4 बचा रहा है ना, तो टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। अगर 4 कमा के 1 बचा रहा है तो इसका मतलब ये 3 खर्च कर रहा है। तो खर्च में खर्च से गुणा करो और आय में आय से गुणा करो। 4 आय से गुणा कर दी। अब ध्यान दो, यहाँ तो ये देखो 7 3 है, ये 8 4 है, कोई कॉमन नहीं है। तो 8 चौक 32, 32 की गुणा 7 से करो। आप देखो ध्यान से, तो 7 की गुणा 32 से करोगे तो 30 + 2, तो 7 3 21, 210 वो हो गया, और 7 दूनी 14, तो 224 हो गया टोटल। यहाँ पे आया आपका 224। एक ही इनकम आ गई 224। ये देखो 7 3 21, 20 + 1, 8 दूनी 16, 160 और 8 तो 168। तो आप देखो यहाँ से अगर घटाओगे, क्योंकि इनकम में से खर्च घटाओगे तभी तो आपका क्या आएगा, बचत। तो 14 में से 8 गया, 6 बचा, और इधर 11 में से 6 गया तो 5 बचा। तो जो ऑप्शन आपका 56 से शुरू है, देखो कितने ऑप्शन 56 से शुरू हैं, तो आप देख रहे हो ध्यान से, आपकी स्क्रीन पे आता होगा, तो एक ही ऑप्शन 56 से शुरू है, कौन सा? ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया ए। क्योंकि देखो कोई भी चीज है, एग्जामिनर वही क्वेश्चन सेट करेगा जो टाइम के अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो टाइम खींचेगा, समझ गए ना। तो हर क्वेश्चन को आप कोशिश करो कि कम से कम टाइम में करो, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो एग्जामिनर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वो ये देखना चाहता है कि आपके पास अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है या नहीं, या आप ऐसे ही मुंह उठा के एग्जाम में चले गए। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप पीछे से मेहनत करके आए हो, इसीलिए आप इस क्वेश्चन के आंसर पे इतनी जल्दी पहुंच गए। तो आपको क्या देखना था भाई? आपको अगर मान लो जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एक जैसे थे, 7 से शुरू हो रहे थे, तो वहां पे हमें नेक्स्ट वाले को मतलब बी को भी चेक करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे पहले से ही ए से ही हमें मिल गया, ए की यूनिट यहाँ 56 आ रही है ना सेविंग की, तो एक ही ऑप्शन ए है जो 56 से शुरू है। तो आंख मीच कर आंसर लगा दो कि पहला आंसर आपका क्या होगा, कतई सत्य होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ये मैं मिटाता हूं यहां से। अब आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आएगा, उसको आपको बहुत ही सही तरीके से समझना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है आपका यहां से। तो यहां से अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो देखो ए बी सी की सम्मिलित आय, 3 लोग हैं जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। इन तीनों की जो सम्मिलित आय है वो 1530 रुपए है। कितनी है? 1530 रुपए है। यदि ए अपनी आय का 20%, बी अपनी आय का 25% तथा सी 40% खर्च कर दे तो उनकी बचत का अनुपात, देखो ध्यान से सुनना, ए बी, मैं केवल डेटा लिख रहा हूं। इनकी जो मुझे सेविंग दी है, वो दी है 16:12:9 में, और इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो इनके खर्च हैं, वो दिए हैं 20%, वो दिए हैं 25%, वो दिए हैं 40%। तो ध्यान दो, आपसे कह रहा है कि एक ही आय बताओ, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, हमसे कह रहा है एक ही आय बताओ। तो आप मुझे बताओ, इन तीनों की मिलाकर जो इनकम है, वो तो 1530 है, 1530 है। अब इसमें हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि 1530 में से ए की कितनी है, या बी की कितनी है, या सी की कितनी है? तो ये डिसाइड कब होगा? जब इनकी इनकम का रेशियो हमको पता होगा, तभी तो डिवाइड होगा ये, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन में हमको अदर इंफॉर्मेशन क्या दी है भाई? इनकी सेविंग का रेशियो दिया है और इनके खर्च को बताया गया है कि इसने जितना भी कमाया, मतलब ए ने जितना कमाया है उसका 20% खर्च किया है,
यहाँ पे सी ने जितना बी ने जितना कमाया है उसका 25% खर्च किया है और सी ने जितना बचाया है मतलब कमाया है उसका 40% खर्च किया है। तो ये दिया है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें हर हाल में इनकम का रेशियो प्राप्त करना होगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो देखो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं पहले तरीके की बात करूं, ध्यान देना, अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं कि इसको कैसे हम बनाएंगे, तो आप बताओ कोई भी व्यक्ति जितना भी कमाए, चाहे 1 रुपये कमाए चाहे 1 लाख कमाए, वो उसके लिए पूरा 100% होता है। वो कितना होता है उसके लिए? 100%। तो आप बताओ ए ने कितना खर्च किया है? 20%। 100 में से कितना खर्च किया है? 20%। तो आप इसी की फ्रैक्शन बना लो। देखो ध्यान से, ये 1/5 है। कहने का मतलब ये है कि 5 कमाई है, उसमें से 1 खर्चा है, तो 4 क्या है? बचत है। 4 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी दी है? 16। 4 की वैल्यू कितनी दी है? 16। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो 4 से गुणा कर दो यहाँ पे, तो ए की इनकम कितनी आ गई? मैं यहाँ से इनकम का रेशियो निकाल रहा हूँ, 4 पंजे 20। क्लियर? फिर मैं बी की बात करूँगा, तो बी यहाँ पे फ्रैक्शन बनाओगे, 1/4 बनेगा। बी 4 कमा रहा है, 1 खर्च कर रहा है, तो 3 बचा रहा है। हमारे अनुसार 3 बचा रहा है। क्वेश्चन में रेशियो में कितना दिया है? 12। तो 3 की वैल्यू 12 है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। 4 गुणा यहाँ करो 4, तो ये बी की वैल्यू कितनी आ गई? 16। सी देखो यहाँ कितना कमा रहा है, मतलब खर्च कर रहा है 40%, मतलब 2/5। 5 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है? 3। 3 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी है? 9। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यहाँ गुणा कर दो 15, तो यहाँ कितना हो गया? 15। तो ये मैंने क्या करा, इन तीनों की इनकम का रेशियो निकाल लिया। अब मेरे अनुसार देखो कितना है, ये हो गया 36, और ये तुम्हारा यहाँ से ये देखो तुम्हारे हो गए 31, ये 51, कितने हो गए? 51 यूनिट की वैल्यू। मतलब हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों की जो आय है वो 51 है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1530। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30। हमसे किसका पूछा है? ए का। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 600 रुपये इस 1530 में से ए का हिस्सा है। एक तो तरीका आपका हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही सही तरीके से। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से अच्छे अप्रोच से क्वेश्चन को बनाना है, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। देखो मैथ ऐसा नहीं है, जिसने शुरुआत से कुछ भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी मैथ पढ़ा है, तो उसको कहीं ना कहीं मैथ आती है, लेकिन परीक्षा के अकॉर्डिंग कितनी आती है, ये चीज़ आपको समझनी ज़्यादा जरूरी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि डायरेक्ट देखो, आपके दिमाग में एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि इस 1530 रुपये को अगर मुझे इन तीनों में डिवाइड करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे इन तीनों की आय का अनुपात पता करना ही होगा, तभी जाके ये 1530 रुपये डिवाइड होंगे तीनों में, अन्यथा नहीं। तो मेरी कोशिश क्या है, देखो ये ध्यान देना, ए ने जितना भी कमाया वो तो 100% होगा, उसका खर्च कितना किया? 20%। तो 100% कमा के 20% खर्च किया, तो बचाया कितना? 80%। ध्यान देना, बी ने जितना भी कमाया वो 100% होगा, उसका खर्च कितना किया है? 25%। तो बचाया कितना? 75%। सी ने जितना भी कमाया होगा वो 100% होगा, खर्च कितना किया? 40%। तो बचाया कितना? 60%। तो सी ने कितना बचाया? 60%। तो आप बता दो ध्यान से देख के, ये ए की बचत, ये बी की बचत, ये सी की बचत, इनमें अनुपात हमको क्वेश्चन में दिया है ना, कितना दिया है? देखो ध्यान से, कितना दिया है? 16:12:9 दिया है, नहीं दिया है? बताओ भैया। हमने ये बचत निकाली ए की, ये बी की बचत, ये सी की बचत। तो हमारे अकॉर्डिंग ए की बचत ये है, बी की ये, सी की ये, तीनों का अनुपात अगर हम बनाएंगे तो यही तो बनेगा जो कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अनुपात है, तो यहाँ से अनुपात कटेगा, ये बराबर है सब, तो ये 5 से कट जाएगा। देखो 5 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? अब यहाँ ए को अलग रखो, बी को अलग रखो, सी को अलग रखो। ए के साथ कितना है? 16। तो ए की यूनिट को डिवाइड करो, 16 से 16 गया तो 1 बचा, ध्यान देना। फिर 15 से ए से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, 3 से काटोगे 4/5, और 9/12 करोगे तो 3/4 आएगा, नहीं आएगा?
पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो इसे सही करने के लिए क्या आएगा, 5 और 4 का एलसीएम आएगा 20, 20 से हर जगह गुणा करोगे तो 20, यहाँ 16, यहाँ 15। तो आप बताओ क्या यही अनुपात आया या नहीं आया, यही अनुपात आया या नहीं आया। अब आपको पता चल गया कि इन तीनों की A अनुपात B अनुपात C का जो अनुपात है वो 20 अनुपात 16 अनुपात 15 है। अगर आप इनको जोड़ोगे तो 51 यूनिट मिलेगा और 51 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1530। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। जिसकी भी वैल्यू पूछी है आप उसकी इनकम में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी सही से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ, वो आप स्वयं करोगे, मैं आपकी केवल हेल्प करूँगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपको सही से समझ में आ गए होंगे। तरीके तो और भी हैं करने के, लेकिन वो सब वेस्ट तरीके हैं। आपको इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाना है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी क्वेश्चन करने की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे इसी में आपसे कहा है, देखो ध्यान से समझना, मैं आपसे कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि 3 व्यक्ति A, B, C जिनकी आय का जो योगफल है वो दिया है 6,060 रुपये। कह रहे हैं कि वे क्रमशः अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात, देखो ध्यान से, इनकी जो सेविंग है उसका जो रेशियो दिया है वो दिया है 5, 6 और 9। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 5 अनुपात 6 अनुपात 9 है तो एक ही आय बताओ। और इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो दिए हैं आपके 80%, 85% और 75%। तो हमसे कह रहा है एक ही आय बताओ। तो सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल डिक्टो, कहीं से कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। आपको डायरेक्ट अप्रोच लगानी है कि इस आय को अगर मुझे तीनों में डिवाइड करना है तो हर हाल में मुझे इनकम का अनुपात चाहिए। मुझे किसका अनुपात दिया है, सेविंग का। मुझे खर्च बताया गया है परसेंटेज में, तो ये भी जानकारी रेशियो में है, ये भी जानकारी रेशियो में है, एक्चुअल में तो यही है। तो इसको डिवाइड तभी कर पाएंगे जब इनकम का रेशियो होगा। तो डायरेक्ट जो भी सेकंड मेथड बताया उससे करो आप। ए जितना भी कमा रहा है उसका 80% खर्च कर रहा है, तो कितना बचा रहा है, 20%। तो यहाँ पे आएगा 20%, ठीक है। बी जितना भी कमा रहा है उसका 85% खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 15%। सी कितना बचा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, 25 बचा रहा है, तो 25%। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, बचत का अनुपात दिया है, तो ये ए की बचत, ये बी की बचत, ये सी की बचत, अनुपात लगा दो। बराबर में अनुपात कितना होना चाहिए, 5 अनुपात 6 अनुपात 9। आप देखो 5 से कट जाएगा ये अनुपात, 5 चौक 5 तियां 5 पंजे, प्रतिशत से प्रतिशत हट गया। तो ए को निकालो अलग, बी को अलग निकालो और सी को अलग निकालो। तो आप देखो यहाँ 5 किससे डिवाइड होगा, 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 5/4। यहाँ 6 डिवाइड होगा 3 से, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 9/5। मैंने बताया अनुपात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। क्या करोगे आप, 4 और 5 का एलसीएम लोगे, 20, 20 से हर जगह गुणा करोगे, तो यहाँ 20 से गुणा करोगे, यहाँ 20 से गुणा करोगे, यहाँ 20 से गुणा करोगे, तो 4 पंजे 20, 5 चौक 20। तो आपका कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ आ रहा है 25, 40, 36। क्लियर। तो हमारे अकॉर्डिंग इन तीनों की जो आय का अनुपात है वो आया आपका 25 अनुपात 40 अनुपात 36। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका 61, इन दोनों को जोड़ोगे, और ये 40, तो आपका हो गया 101। तो 101 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको कितनी मिलेगी, 60 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 60। ठीक है। अब आपसे ए का मान पूछा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 60 से, तो आपका 25 छक्का 150 होगा और 1 0 और, इसका मतलब ए की इनकम कितनी होगी, 1500। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी टाइप के मैं ये मिटा दे रहा हूँ। डायरेक्ट आपको कोशिश करना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर को जल्दी से प्राप्त करेंगे।
ठीक है, तो मैं सबसे बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ आपके लिए करने की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं आपसे अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें कह रहा है कि ए, बी और सी कि पहले तो देखो टोटल इनकम जो दी है हमारे लिए, जो टोटल इनकम दी है वो दी है 76,000 रुपये। हमसे कह रहा है कि इनकी आय क्रमशः 30%, 25% तथा 20% बचाते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात, देखो यहाँ पे इनकी सेविंग का ही रेशियो दिया है हमारे लिए। सेविंग का रेशियो कितना दिया है? 4, 5, 6, और सेविंग ही यहाँ पे बताई गई है परसेंटेज में कि कितनी कितनी बचाते हैं, 30%, 25% और 20%। तो कह रहे हैं सी की आय बताओ। अब की किसकी बताना है? सी की बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्रोच लगाओ। देखो डायरेक्ट आप क्या करोगे, ये चीज़ तभी बांट पाओगे आप तीनों में जब आपको तीनों की इनकम का अनुपात पता लगेगा। तो इनकम का अनुपात कैसे निकालो? ए कितना बचा रहा है? 30%। बी कितना बचा रहा है? 25%। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सी कितना बचा रहा है? 20%। अगर मैं इनकी सेविंग का अनुपात बनाऊं तो ये अनुपात क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा? 4, 6, 4, 5, 6। ये 5 से कटेगा, देखो ध्यान से, 5 से काटोगे 6 बार जाएगा, 5 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 से काटोगे 4 बार जाएगा। तो यहाँ से ए को अलग करो, बी को अलग करो, सी को अलग करो। 4/6, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है। 4/6 मतलब 2/3, 5/5 1 और 6/4 मतलब 3/2। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया? 6। 6 से यहाँ गुणा करो, 6 से यहाँ गुणा करो, 6 से यहाँ गुणा करो, तो 3 दूनी 2 3, तो आपका आ गया 4, 6 और 9। इन तीनों की आय का जो अनुपात आया वो ये आया 4:6:9। तो ये हो गया 19। हमारे अकॉर्डिंग तीनों की आय जोड़कर कितनी हो रही है? 19। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 76,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 19 चौक 76, 4,000। हमसे सी की वैल्यू पूछी थी, तो सी की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 4 नेम 36, मतलब 36,000 सी का शेयर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किस तरीके से बनाने हैं, कैसे जल्दी बना पाओगे आप, किस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें समझना है, वो मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब आप जैसे जैसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। मेरी कोशिश ये है कि मैं जितना भी एक वीडियो में आपको पढ़ाऊँ, कम से कम पढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाऊँ। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये सारे क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के होते हैं, आपको मैं क्लियर कर दूँ। तो इनका अगर आपने एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो इनमें क्या करेगा, वो केवल और केवल डेटा को चेंज करेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, क्योंकि हर क्वेश्चन में डेटा अलग होता है। तो आपकी कैलकुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती चली जाएगी। तो आपको कैलकुलेशन पे ही काम करना है सही से। तो आप ये मत सोचो कि हमने एक क्वेश्चन एक टाइप का कर लिया और हमारे लिए समझ में आ गया तो वो सफिशिएंट है, नहीं। क्योंकि हो सकता है कभी कभी डेटा को वो कॉम्प्लिकेट कर दे, तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो, आते हुए भी क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, बेहतर से बेहतर तरीके से सोच लेकर जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी। हो सकता है आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, इतने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लो कि आपके परीक्षा में अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है आपके करे हुए ही 20 क्वेश्चन मिल जाएं जो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है। तो आपको उन क्वेश्चन को देखते ही आंसर मिल जाएगा। तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपको परीक्षा हॉल में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बस आज हम यहीं पे रोकते हैं इस चीज़ के लिए। अगले वीडियो में मिलेंगे रेशो के ही साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से देखोगे और कमेंट करके अपना सुझाव भी दोगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।